हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक गाइड किया है। कोई स्पेशल मैसेज है, कोई संकेत है जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। और यहाँ पे हम आपकी हिडन एनर्जीज़, आपके लव्ड वंस की एनर्जीज़, और अगर कोई ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं तो उनकी एनर्जीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये आपके लाइफ इवेंट से, आपके लाइफ से जितना भी रेजोनेट करती है, जितना भी मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है। बाकी की रीडिंग को आप जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में खूब सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आएँ। आपका मान मर्तबा बढ़े, आपका और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अगर आप किसी चीज़ के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, तो उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रेजेंट है, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग के फॉर्म में मैं आज आप सभी तक भेजता हूँ। तो दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंगल कामना करता हूँ कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे नोट के साथ, इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही इंट्यूशन से गाइड करें, सही कार्ड्स तक गाइड करें, जिससे कि हम आपका संकेत, आपका संदेश, आपका गाइडेंस हमारे दर्शकों तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महाकाल, हे महादेव, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है, दैट इज टू ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं, ये है जस्टिस का कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड आया है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देखते हैं क्या आता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड ऑफ द डे बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी एट ऑफ कप्स। तो बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन, बहुत ही अच्छी ऊर्जा यहाँ से निकल के आ रही है। चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड के मतलब, उसका मतलब समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे इंडिविजुअली इन कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्स आपकी कौन सी ऊर्जा को दर्शा रहे हैं और क्या संकेत या संदेश है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं, ये है टू ऑफ पेंटिकल्स। नाउ यहाँ पे आपके वर्तमान जो ऊर्जा है, जो करंट में आपकी जो एनर्जी है, उसको यहाँ पे ये दर्शा रहा है। ये जो कार्ड है ये स्थिरता और जगलिंग की एनर्जी लेकर आता है। आपके लाइफ में इस समय बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, कैसे आप उनको हैंडल कर रहे हैं उसकी ऊर्जा को ये शो करता है, आपकी उस क्षमता को ये कार्ड शो करता है। इमोशनली भी आप खुद को संभाल रहे हैं, फाइनेंशियली भी मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से कहीं कोई अप्स एंड डाउन्स ना हो, तो वो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। और मानसिक रूप से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपने पास्ट में सही है, बहुत सारे यहाँ पे आपने धोखा सहा हो सकता है, पास्ट में कोई रिलेशनशिप का दर्द हो सकता है, और पास्ट में के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो तोड़ने वाले एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन आपने खुद को टूटने नहीं दिया और मेंटली भी अपने इमोशंस को आप हैंडल कर रहे हैं कि पास्ट आपके करंट पे, अपने आपके वर्तमान पे, प्रेजेंट पे ना हावी हो पाए, और आपके
प्रेजेंट के कोई भी सिचुएशंस पास्ट के किसी भी एक्टिविटीज़ के द्वारा हैम्पर ना हो, किसी भी मेमोरीज़ के द्वारा हैम्पर ना हो। तो इस वजह से हम देख सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। आपके अंदर एक छुपी हुई ताकत है। अब ये आपके आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ इशारा करता है। आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है, आप जिस भी ईश्वर के स्वरूप में मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, या आपके ऊपर पुरखों का आशीर्वाद है, तो वो जो आपका कनेक्शन है इन अनदेखी ताकतों से, वो आपको कहीं न कहीं एक आध्यात्मिक गाइडेंस देता है, राह दिखाता है, बंद हुए रास्ते खोलता है। अगर आप किसी परिस्थिति में फँसते भी हैं, तो आपको निकलने के लिए अपॉर्च्युनिटीज़, अवसर देते हैं। ये उन शक्तियों की तरफ रेफ़र कर रहा है, और इसी वजह से इतना स्ट्रगल होने के बावजूद भी आप हार नहीं मान रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये जो अंदर की जो हिडन स्ट्रेंथ है, यही आपको हेल्प कर रही है। आप अशांति में और जो केओस है उसमें भी आप कहीं न कहीं बैलेंस बना लेते हैं, स्थिरता में रहते हैं। और यहाँ पे एक जो डीप मैसेज निकल के आ रहा है वो ये है कि आप बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से थोड़ा-सा ओवरवेल्म्ड फ़ील कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ अकेले हैंडल किया है अपनी ज़िंदगी में, बिना किसी सपोर्ट के, और यही चीज़ आपको बाकी लोगों से, दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग बनाती है। आपके अंदर ये एक स्पेशल क्वालिटी है कई सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की। इसी वजह से आप मल्टीटास्किंग पर्सन हैं। आप बहुत ही ज़्यादा, आपका यहाँ पे वो स्ट्रेंथ शो हो रहा है इस कार्ड के थ्रू। यूनिवर्स यही बताना चाह रहा है कि वो स्ट्रेंथ आप में कायम है, और वो आगे ऊपर ही ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम देख सकते हैं आपके जीवन में, ये जस्टिस को शो करता है। जस्टिस मतलब न्याय, सत्य और कर्म का परिणाम जो होता है, वो यहाँ पे आपके लाइफ में उसकी ऊर्जा दिखा रहा है, और ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। यूनिवर्स इसके द्वारा ये कह रहा है कि आप अब चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में हमेशा फेयर होने वाली हैं। जिन लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, ये जो आपके विरोधी हैं समाज में या आपके आसपास फैमिली या फ्रेंड्स में, जो अपने आप को बहुत बड़ा हितैषी दिखाते हों, एक्ट करते हों आपके सामने कि बहुत बड़े आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं हैं। ये लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं। उन्होंने आपको गलत समझा है, पास्ट में हर्ट भी किया है, ऐसे-ऐसे चीज़ें भी की हैं, ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से आपको दुःख हो। ये आपके नाते रिश्तेदार, वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं, ये आपके पास्ट रिलेशनशिप के हो सकते हैं, आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। तो उनके एक्शंस का हिसाब-किताब अब जो हम देख सकते हैं वो शुरू हो चुका है। वो हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स ने उन्हें उनके कर्मों की सज़ा देने की अब ठान ही ली है, और अब जो भी जिस भी तरीके से उन्होंने आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश की थी, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी लाने की कोशिश करी थी, वो सब कुछ उनके ऊपर अब बैकफ़ायर हो रहा है। उसका हिसाब अब उन्हें चुकाना होगा। और कर्मा का सीधा मैसेज यही है कि आपने जो सच्चाई रखी है अपने लाइफ़ में, वो अब सामने आएगी। जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की है, वहीं खुद ब खुद एक्सपोज़ हो जाएँगे। उनका जो मुखौटा जो लगा के वो रखते हैं समाज के सामने, वो चेहरा सामने आएगा। आपके लिए ये जो कार्ड है, ये क्लैरिटी और सच लाता है आपके लाइफ में, उसका प्रतीक है। और आपको समझ आएगा कि कौन अपना था, कौन सिर्फ़ दिखावा कर रहा था। इस चीज़ का आपको इंट्यूशन आपको ज़रूर होगा, ये आपको ज़रूर अंदर से पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं, आप इमोशनली इतना इंटेलिजेंट हैं कि अब आप डिसीजंस जो है दिल से नहीं लेते हैं, समझदारी से ले रहे हैं। हर चीज़ को एनालाइज़ करते हैं, उसके नुकसान फ़ायदे सब सोच समझ के तब आगे आप डिसीजन लेते हैं। इमोशंस के बहाव में कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपकी इनर स्ट्रेंथ है जो आपको हर वक्त गाइड कर रही है। और इसी के कंटिन्यूशन में हम थर्ड कार्ड ऑफ द डे अब देख रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब यहाँ पे नई शुरुआत और ग्रोथ दिख रही है हमें। ये कार्ड जो है ये जो है एकदम ताज़ी-ताज़ी जो ऊर्जा आपके अंदर है, उसका प्रतीक है, उसको यहाँ पे दर्शा रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में एक नई अवसर आने वाली है, उसको ये शो करता है। अब ये जो नए अवसर मिलने वाले हैं आपको, ये आपके काम से रिलेटेड हो सकता है आप जॉब फील्ड में हो या बिज़नेस प्रोफ़ेशन में हो, जहाँ पे आपको नए अवसर मिल सकते हैं। आप आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं, कोई प्रमोशन हो सकता है आपका वेट कर रहा हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम आप करके दिखाएँ जो आपको रिकॉग्निशन की तरफ ले जाए, आपको अपने वर्क कलीग से, अपने बॉसेस से, अपने साथ में काम करने वालों से सराहना मिल सकती है आपके अच्छे काम के लिए। आपको
ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, बाहर जाके काम करने का मौका मिल सकता है, विदेश में काम करने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ की तरफ भी ये चीज़ शो करता है कि आपके अंदर की जो ताकत है वो भी ग्रो करती जा रही है, आप अंदर से और भी ज़्यादा मैच्योर, काम और शांत होते जा रहे हैं। ये इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है ये कार्ड। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आप फिर से शुरुआत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एक नए मोड़ की, कुछ ना कुछ नया आप शुरू कर रहे हैं अपने लाइफ में। और ये कोई नया बिज़नेस मॉडल भी हो सकता है, कोई साइड हसल जिसमें आप और आय का स्रोत बनाने की कोशिश कर रहे हो और ज़्यादा अच्छा इनकम कमा सकते हो, ऐसे कुछ चीज़ की शुरुआत कर रहे हो। हो सकता है आप किसी लंबे समय से आप किसी बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो जिसमें हाथ डालने के बारे में आप सोच रहे थे, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको इशारा कर रहा है कि वो अवसर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जहाँ पे आप फ़ायदे नुकसान को पूरी तरह से एनालाइज़ करके फ़ैसला लें, ना कि डर के पीछे हटें। यूनिवर्स यहाँ पे आपको उन अवसरों के प्रति एनकरेज भी कर रहा है जो आ रहे हैं आपके लाइफ में। और अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में, किसी लिटिगेशन मैटर में फंसे हुए हैं, तो वहाँ भी एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है जहाँ आपकी जीत पक्की तय हो रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको फॉल्स एलिगेशन में फंसाने की कोशिश की हुई हो सकती है, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, आपको हरास करने के लिए कोई कोर्ट केस में फंसाने की साजिश की हुई हो सकती है। तो उसमें एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है आपको, जिसमें आप ऊपर निखर के आएंगे, ऊपर उभर के आएंगे और आपकी जीत के रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ पे यही दिख रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप समझदारी से चल रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पे जो ऊर्जा है वो यूनिवर्स उसके द्वारा यही कह रही है कि आप सीखने के लिए रेडी हैं। आप हमेशा सीखने वाले मोड में रहते हैं। कुछ भी आपको इस दुनिया से, आसपास के सराउंडिंग से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप अ, दीवार नहीं खड़ी करते हैं, आप ओपन टू डिस्कशन रहते हैं। आप हमेशा सीखने को तैयार रहने वाली सोल हैं। आप खुद को हर वक्त अपग्रेड करते रहते हैं, बेस्ट से बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते हैं अपने आप को। और आप छोटी शुरुआत से बड़ा फ्यूचर बना रहे हैं, यही यूनिवर्स आपको यहाँ पे संकेत दे रहा है। और ये जो कार्ड है बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी देता है। आप अब अपने सपनों को सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, बल्कि उस पे प्रैक्टिकली काम भी कर रहे हैं। ये यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, उसको आप एक रूप देना चाहते हैं, एक आकार देना चाहते हैं, जिससे कि आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले। हो सकता है आप किसी काम के बारे में सोच रहे हो, किसी बिजनेस फील्ड के बारे में सोच रहे हो, लाइफ में कुछ ऐसा एक नया स्टेप है जो आप लेने के बारे में सोच रहे हो, और सोचा समझा भी आपने बहुत कुछ, लेकिन कोई एक ऐसी हिचकिचाहट है जो अंदर रह रही थी। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको संकेत दे रहा है कि अगर आपने अच्छे से सोच विचार लिया है तो ज़रूर उस पे कदम बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अपना फैसला ज़रूर अटल होके एकदम लेना चाहिए मजबूती से। और यहाँ पे हम फोर्थ कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं, 8 ऑफ कप्स। ये दिखाता है पास्ट को रिलीज़ करना, छोड़ना, अपने अंदर से निकालना और ऊपर की तरफ बढ़ने का संकेत दे रहा है, उसकी ऊर्जा दिखा रहा है ये कार्ड। और ये सबसे इमोशनल और सोलफुल कार्ड है इस पूरी रीडिंग का। ये साफ यही कह रहा है कि अब पीछे नहीं देखना है, ना आप देख रहे हैं। आपने बहुत कुछ छोड़ दिया अपने पास्ट में। बहुत ऐसे टॉक्सिक लोग रहे हैं आपके पास्ट में जो जिन्होंने आपको दर्द दिया है। वो दर्द भरे रिश्ते भी रहे हैं, वो धोखेबाज लोग भी रहे हैं जिन्होंने आपको समय समय पे धोखा दिया है। कितनी बार आपने उनको माफ़ भी किया है, फिर भी वापस आके लाइफ में उन्होंने आपको धोखा दिया, दर्द दिया है। और ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने अपने नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से, अपने अहंकार के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है। आपके जो टैलेंट्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, उनका बुरा इस्तेमाल किया है। समाज में आपका चेहरा दिखा के बहुत सारी गलत हरकतें की हैं, जिसके कारण आपको लांछन सहना पड़ा है, आपको दर्द सहना पड़ा है, आपकी इमेज डाउन हुई है। तो ऐसे लोग भी रहे हैं आपके लाइफ में, और ये सब कुछ आपने सहा। लेकिन अब आपने इन सब से ओवरकम करके, इन सब पे जीत पाके, अपने आप को इन सारे नेगेटिविटीज़ से दूर करके, आपने इन सबको छोड़ने की राह पे आप आगे बढ़ चुके हैं। बहुत हद तक आपने छोड़ भी दिया है। और ऐसी सिचुएशन जहाँ आपकी वैल्यू नहीं मिली आपको, उससे आपको बाहर निकलना ही है, और आप निकल भी रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है आपकी उसी ऊर्जा को, उसी मानसिकता को यहाँ शो कर रहा है कि अब आप पास्ट में नहीं अटक रहे हैं। और ये जो डिसीजन था ये आसान नहीं था, क्योंकि हो सकता है पास्ट में जिन्होंने आपके साथ इस तरीके की हरकतें की हैं, हो सकता है वो कोई बहुत क्लोज रहे हों आपके कोई फैमिली में से कोई मेंबर रहे हो जिनको आप एक आइडल की तरह मानते थे। कहीं ना कहीं एक आपके अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था, बहुत ज़्यादा सम्मान था,
और इस तरीके का उनका चेहरा आपके सामने आने के बाद जो आपका विश्वास उनके ऊपर से टूटा है, उसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इसीलिए उनको छोड़ने का, उनसे दूर जाने का डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन फिर भी आपने अपने वेलबींग के लिए, अपने लव्ड वंस के वेलबींग के लिए और अपनी लाइफ बिल्ड करने के लिए आपने वो डिसीजन लिया, और वो बहुत अच्छा डिसीजन था और ये ज़रूरी था। और अब आप इमोशनली जो है एक तरीके से डिटैच हो चुके हैं। आप ये समझ चुके हैं कि हर चीज़ को पकड़ के रखना ज़रूरी नहीं होता। और ये कार्ड आपका एक जो है, जो अंदर की आंतरिक, जो अंदरूनी, जो साइलेंट स्ट्रेंथ है, आपकी जो शांत रहने वाली जो ताकत है, उसको दिखाता है। आप बिना शोर किए आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस चीज़ को ये कार्ड दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जो एक ओवरऑल एनर्जी इस रीडिंग की यही निकल के आ रही है कि आपके मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, तो पहले आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे दिखा रहा है कि पहले बहुत स्ट्रेस था आपकी लाइफ में, लेकिन अब क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। हीलिंग प्रोसेस आपका शुरू हो चुका है। नए अवसर आ रहे हैं आपके लाइफ में, जो आपके आर्थिक धन संपत्ति को बढ़ाते जाएँगे। आप उससे कभी कमज़ोर नहीं रहेंगे, और स्थिरता टाइम के साथ आती रहेगी, उसमें ग्रोथ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। जो भी ग्रोथ होगी वो बहुत स्थिर रहेगी लाइफ में। ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा पैसा आया ज़िंदगी में और फिर वापस चला गया, सब वापस उसी लेवल पे आ गया, इस तरीके की ग्रोथ नहीं है। आप शांत रहने वाले व्यक्ति हैं, और आपको जो ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, वो भी शांति से टिकी रहेगी आपके पास। तो जहाँ शांति होती है, वहीं लक्ष्मी टिकती है। सबसे जो क्लियर बात है वो यही है। और जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप जितने भी अनरियल जो फेक कनेक्शंस हैं, जो फेक लोग हैं आपकी लाइफ में, उनसे आप दूर होते रहेंगे समय के साथ-साथ, और जो रियल लोग हैं, जो रियल बॉन्ड्स हैं, उनको पहचानते रहेंगे, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताएँगे। क्योंकि आप जानते हैं कि कौन आपका है, कौन पराया है एक्चुअल में अंदर से। जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपसे इंस्पायर होते हैं, उनको आप इंट्यूशन से आप उनको पहचान लेते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें आपके परिवार और दोस्तों की, तो आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो गए इस मामले में। आप, क्योंकि आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए, आपको भर-भर की भीड़ नहीं चाहिए अपने आस-पास कि जो आपके साथ उठे-बैठे। आप बहुत चूज़ी इस समय हो गए हैं, और आप सिर्फ़ उन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन लोग हैं। सिर्फ़ किसी फ़ायदे के लिए आपके साथ नहीं बैठे हों, जो सिर्फ़ आपके लिए आपके साथ बैठे हों, ऐसे लोगों के साथ आप बैठते हैं, और क्वालिटी पे आप फ़ोकस कर रहे हैं इस समय। क्वालिटी ऑफ़ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो एक ही व्यक्ति क्यों ना हो आपकी लाइफ़ में, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, तो आपके अंदर जो है आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आप जितना अपने डिवाइन से, जितना अपने आराध्य से, जिसकी आप पूजा करते हैं, उनसे जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी इंट्यूशन पावर होगी, विच ऑटोमेटिकली लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड कॉन्शियसनेस। आपके मन और बुद्धि को भी वो अल्टीमेटली मजबूत बनाएगा, और लाइफ के हर पहलू आपके मन और बुद्धि के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। तो याद रखिए, मन और बुद्धि अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी लाइफ स्ट्रॉन्ग है, आपकी लाइफ ऊपर बढ़ती रहेगी। और कुल मिलाकर बात करें, तो आप इवॉल्व हो रहे हैं, समय के साथ आप ग्रो कर रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बन चुके हैं अपने आप के। यहीं पे आपके विरोधियों की बात करें, तो वो कन्फ्यूजन की एनर्जी में हैं। सोच सवाल का पूरा तूफान चल रहा है उनके अंदर। उनके अंदर बहुत ज़्यादा पछतावा भी है अपने हरकतों को लेके, अपने पास्ट किए हुए कर्मों को लेके, कि उन्होंने इस तरीके की हरकत क्यों की आपके साथ। और आज वो यही सोच रहे हैं कि आज अगर आपके साथ जुड़े होते, तो वो भी शायद सक्सेस का एस देख पाते, मतलब सक्सेस कैसी होती है ये वो फील कर पाते, कैसे हासिल करते हैं ये वो फील कर पाते। ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। लेकिन अभी भी एक अहंकार का कण है उनके अंदर, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इसीलिए उनके अंदर अस्थिरता है। उनके लाइफ में जो भी धन संपत्ति वो देख रहे हैं, उसमें डिले उन्हें देखने को मिल सकता है। और अगर धन आ भी रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता बना हुआ है कि वहाँ जाके वो धन चला ही जाता है। कोई कोई ना कोई ऐसा रास्ता बना होगा। तो सिर्फ इस चीज़ पे मत जाइएगा कि अगर उनके पास धन आ रहा है तो अभी भी वो स्ट्रांग है, नहीं, कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर बनेगा ऐसे नेगेटिव लोगों के इंसान में, जहाँ वो धन चला जाएगा तो टिकेगा नहीं धन, ये कहने वाली बात है। और उनके अपने जो भी रिलेशनशिप है, जो भी कनेक्शन है, जिनके साथ उठते बैठते हैं, वो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं ये विरोधी आपके। और ये इनकी जो एनर्जी ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। यूनिवर्स ने बिल्कुल भी इनकी एनर्जी ब्लॉक करके रखी हुई है, जिससे कि इनके पास अपने कर्मा को फेस करने के अलावा कोई रास्ता ना बचे। और साफ शब्दों में यही यूनिवर्स यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जिन्होंने आपको छोटा समझा था, वही अब खुद अपने ही जाल में, अपने ही ट्रैप में फंसते हुए दिख रहे हैं। और एक जो
संदेश आपको यूनिवर्स इन इस रीडिंग के द्वारा देने जा रहा है वो यही है कि आपको इन लोगों ने, जो विरोधी थे, इन्होंने आपको तिनके समान समझा था कि ये तो हमारे सामने बहुत छोटा है, इसको तो अपने हिसाब से कंट्रोल कर देंगे और वक्त आने पर मसल देंगे, इसको पीछे ढकेल देंगे। इस तरीके की आपके ऊपर, आपके लिए थॉट प्रोसेस था लोगों का कि क्या ही कर लेगा हमारे सामने। लेकिन आप वो निकले जो खुद को संभालते संभालते इतना मजबूत हो गए हैं कि अब किसी का भी इल्यूजन काट सकते हैं, किसी के भी जो सोच विचार है उसको आप बिल्कुल ही क्रॉस लगा सकते हैं, उस पर उसको बिल्कुल ही आप टक्कर दे सकते हैं। इस तरीके का आप इंसान हैं और आप बदले नहीं हैं, आप बस जागृत अवस्था में, अब आप अवेकन हो चुके हैं, जाग चुके हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत हुई है। और दुश्मनों को सबसे अच्छा जवाब देना है, दुश्मन आपकी लाइफ को ही बर्बाद करना चाहते हैं और सबसे अच्छा जवाब उनको यही होता है कि जब अपनी लाइफ आप और भी ऊंची बिल्ड करके दिखाएं, यही सबसे अच्छा तमाचा है उन सभी लोगों के मुंह पे जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप यूनिवर्स के इस मैसेज पे विश्वास रखें, अपने और अपने इंट्यूशन पे हमेशा विश्वास करते रहें, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को डे बाय डे इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत करते रहें, मन बुद्धि को सही फैसलों में, सही ऊर्जा में लगाएं, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर दिशा, बहुत ही बेहतर शेप दे पाएँ। और इस रीडिंग के बाद आप जो कुछ भी फील कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो भी आपकी इंट्यूशन, जो भी आपको वाइब्रेशंस आ रही हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी एनर्जी सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।